नमस्कार। देखिए, ये दूसरा मतलब कि मूलानुपाती सूत्र से संबंधित हम क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं। ले देखिए, इस पे दिया है कि एक अम्लीय यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार से है। जो कार्बन है वो 40% है और हाइड्रोजन 6.66% है, तथा शेष ये मैंने छोड़ दिया था, शेष लिख रहा है कि ऑक्सीजन है। ठीक है, जबकि दे रखा है कि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 हो तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, जब आप अणु सूत्र निकालेंगे तो अणु सूत्र निकालने से पहले मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। तो देखिए, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसका किसका परसेंटेज दिया है। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है, तो 40 है। हाइड्रोजन का 6.66% है। और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए क्या करेंगे कि 100 में से यानी कि 100 में से इन दोनों को योगफल में को घटा देंगे। ठीक है, तो 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, 46.66। और ये घटाएंगे तो हमारा लगभग में वैल्यू आएगी 4.3 और ये 3 हो जाएगा और ये 5% हो जाएगा। ठीक है, 4 3 9 में से हो गया 3 और ये 5। ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक, अब देखो, यानी कि हमारा कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गए। शुरू में कह दिया है अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, तो अम्लीय में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से ही वो अम्लीय मिलेगा, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि वो कौन सा अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम खींचेंगे, पकड़ो तो इसको। यहाँ लिखेंगे तत्व के प्रतीक और दूसरे वाले कॉलम में बनाएंगे हम तत्व के भार, यानी कि परमाणु भार, परमाणु भार है। और अगले कॉलम में बनाएंगे हम तत्व की प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता चाहे प्रतिशत संगठन, ब्रैकेट में परसेंटेज। और इसके आगे हम ले चलेंगे अपेक्षिक संख्या। क्या लिखेंगे, अपेक्षिक संख्या, परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या। यहाँ परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या, उसके बाद सरल अनुपात हो जाएगा, सरल अनुपात। और यहाँ एक और कलम बनाए थे पूर्णांकीय, पूर्णांकीय सरलतम अनुपात, अनुपात। फिर से पहला कॉलम है तत्व के प्रतीक, दूसरा कॉलम है तत्व के परमाणु भार, तीसरा तत्व है, ये तीसरा कॉलम है तत्व की प्रतिशतता, और चौथा कॉलम है आपका अपेक्षिक संख्या, परमाणु की अपेक्षिक संख्या, और आपका पांचवा कॉलम है सरल अनुपात। वैसे 5 ही तक बनते हैं, लेकिन कभी कभी पॉइंट में जब आ जाता है तो पूर्णांकीय बनाने के लिए हम ये ले लेते हैं। अब देखो कौन कौन से तत्व है, तो कार्बन है, फिर हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब देखिए, कार्बन का परसेंटेज है 40%, 40। हाइड्रोजन कितना है, तो 6.66 है और ऑक्सीजन का आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, अपेक्षित संख्या निकालने के लिए, अपेक्षित संख्या निकालने के लिए परसेंटेज, यानी कि जो तत्व की परसेंटेज है उसके मान में उस तत्व के परमाणु भार से भाग देते हैं। फिर से, किस तत्व की अपेक्षित संख्या निकालने के लिए उस तत्व के प्रतिशत मान में उस तत्व के परमाणु भार से भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा अपेक्षित संख्या बराबर 40/12 कार्बन के लिए। अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 6.66 में 1 से भाग देंगे, फिर 53.66
ये 3 4 में हम 16 से भाग देंगे। अभी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आएगी 36 और ये हो जाएगा 4.36 यानी कि 3.33 के करीब में आएगा। ये हमारा आ जाएगा 6.66 और ये हमारा जाएगा, भाग देंगे तो कितना है हमारा 6 है, 16 है, ठीक है। तो 16×48 और ये हो जाएगा 5.3 16×48 और ये हो जाएगा 5 तो ये भी हमारा आ जाएगा 3.33 करके आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम सरल अनुपात निकालने से पहले अब हम पता करेंगे कि इस अपेक्षिक संख्या में कौन छोटा है। देखिए 1 2 3 का अपेक्षिक संख्या है, लेकिन ये 3.33 है, ये 6.66 है और ये 3.33 है। ये दोनों सेम है और ये बड़ा है, तो इन दोनों के इससे ये दोनों छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसी को चूज करेंगे या इसको चूज कर लेंगे। चलिए सेम रहेगा तो किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें इसी से अब भाग देंगे, फिर 6.66 में 3.33 से भाग देंगे, फिर 3.33 में 3.33 से भाग देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, कट पीट के 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो पूर्णांकीय सरल अनुपात में भी 1 2 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 किसके सामने है, कार्बन के सामने, 2 किसके सामने है, हाइड्रोजन के, और 1 ऑक्सीजन के। अब देखिए चूँकि कार्बन कामा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के पूर्णांकीय सरल अनुपात क्रमशः रिस्पेक्टिवली क्रमशः 1 2 और 1 है, इसलिए प्राप्त अभीष्ट सूत्र, यानी कि सूत्र ये क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे। मूलानुपाती सूत्र, अभीष्ट मूलानुपाती सूत्र इक्वल हो जाएगा कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। इस तरह सर ये तो ग्लूकोज है। अभीष्ट मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र C1H2O। हम पहले भी बता चुके हैं 1 को शो नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये तो ग्लूकोज है। अब रुक जाइए, ये सिर्फ मूलानुपाती सूत्र हो गया, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, अणु सूत्र। लेकिन भैया अणु सूत्र है तो ठीक ही है, लेकिन वाष्प घनत्व दे दिया, तो वाष्प घनत्व दे दिया तो इसके लिए एगो फार्मूला होता है। देखिए कि अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, ठीक है। अब बताइए वाष्प घनत्व का मान दिया है 30, दिया है ना, तो कितना हो जाएगा 60। तो अणु भार हमारा कितना आ गया, अणु भार आ गया हमारा 60। अब यही लगल है तनी, ये जो मूलानुपाती सूत्र है CH2O का CH2O यानी कि मूलानुपाती, रुक जाए, मूलानुपाती सूत्र CH2O का सूत्र भार कहिए चाहे अणु भार, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो देखिए कार्बन, एगो कार्बन के परमाणु भार होता है 12, एगो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 के हिसाब से 2 हो जाएगा, एगो ऑक्सीजन का 16, तो ये 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 0 लगभग करेक्ट 40 हो जाए, 3 1 4 हो गया। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, तो अणु सूत्र निकालना है। तो अणु सूत्र निकालने के लिए क्या सूत्र होता है बाबू, अणु सूत्र के लिए फार्मूला होता है कि N गुणे मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, यही ना होता है। चाहे मूलानुपाती सूत्र
है या नीचे वा एन लगा रहता है तो बात वही पड़ेगा एन यहाँ, ठीक है। यस सर जी। जैसे हम केमिस्ट्री में बताए थे कि Na2 यदि यहाँ लगा है तो ये यहाँ के लिए बता रहा है, ठीक है। हाँ हाँ। वही सेंस है। अब देखिए एन बराबर, तो एन निकालिए, एन जहाँ निकला कि मूलानुपाती सूत्र हमारा आ जाएगा। तो एन बराबर क्या होता है कि दिया हुआ यौगिक का अणुभार अब बाटा में मूलानुपाती सूत्र का अणुभार, यही ना, चाहे सूत्र भार, ठीक। तो अब बताइए दिया हुआ भार कितना हो गया 60, मूलानुपाती सूत्र का भार कितना आया 40। तो इस तरह हमारा कितना हो जाएगा, रुकिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ क्या सर जी। अरे यहाँ गड़बड़ हुआ भाई, 30 होगा। 12 2 24 14 सॉरी हम जोड़ लिए थे यहीं पर 12 सॉरी बहुत 14, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए लेकिन हम वीडियो 30 को हो देख रहे जाएगा। थे इसलिए थोड़ा ऊपर ध्यान नहीं गया। तो 12 2 14, फिर से देखिए 12 2 14 और 16 जोड़ेंगे 30 हो 30 हो जाएगा। जाएगा। तो ये भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन दो। की वैल्यू 2। दो। अब एन को कहाँ रखेंगे नीचे। हेजा। तो अणुसूत्र बराबर एन यानी कि 2 गुणा मूलानुपाती सूत्र कितना है CH2O, ठीक है। अब गुणा करें तो कार्बन 2 गो, ऑक्सीजन 4 गो, और ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए साफा, CCHHHO। अब ये ऐसे बिछा दिया, बताइए काम मिलेगा ये बताइए। अब का रहने दीजिए, चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको लिखने की जरूरत। हाँ ये तो ग्लूकोज था ये जो है। हाँ। लेकिन सर ये क्या है, ये अम्लीय ही है, क्योंकि शुरू में ही क्या है का अम्लीय ही है, अम्लीय यौगिक है। लेकिन हम यौगिक का नाम बताइए क्या है वो। यौगिक का नाम रुकी है, इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। 2 कार्बन है CH3COOH लिख सकते हैं इसको। यस सर। वाह, ये क्या हो जाएगा आपका एसिटिक एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। यूपीएससी नेमिंग बोलेंगे तो एथेनोइक एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा अणुसूत्र हो जाएगा ये, ठीक है। फाइनली ये हमारा ठीक। सर जी हम्म इसमें का बोलो। इसमें का एक हाइड्रोजन कहाँ गया सर जी यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर आ गया, सॉरी। अरे क्या यार, क्या यहीं पे। हाँ हाँ ठीक है। ये थोड़ा ये कर दिए ना सर जी, नहीं दिखा। तो फिर से देख लीजिए, ये हमारा हमने ऐसे ज्ञात कर लिया, ठीक है। CHO के पूर्णांकीय 1 1 2 आ गया, और ये हमारा आ गया अभिष्ट मूलानुपाती सूत्र। उसके बाद ये दिया हुआ था वाष्प घनत्व तो 30 आया था, तो हमने ये सूत्र है हमारा क्या है बाबू, ये पूरा हमारा एक फार्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे, फार्मूला है ये हमारा। तो अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व 30 दिया था, 30 दूनी के 60 हो गया। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र यानी कि CH2O का सूत्र भार चाहे अणुभार कितना निकालेंगे। तो कार्बन 12 का 12 हो गया, हाइड्रोजन 2 के हिसाब से 2 हो गया, एगो ऑक्सीजन का 16। तो 12 2 थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ था, तो 12 2 14 16, तो 14 16 जोड़ेंगे तो 30 आया था, ठीक है। अब अणुसूत्र इक्वल होता है एन गुणा मूलानुपाती सूत्र चाहे मूलानुपाती सूत्र यहाँ एन। तो एन निकाले, जहाँ एन निकालेंगे कि भौक दे अणुसूत्र मिल जाएगा। तो एन बराबर होता है कि प्रश्न में दिया हुआ यौगिक का अणुभार, तो नहीं दिया है तो हमको मालूम तो हो गया ना वाष्प घनत्व से, वाष्प घनत्व तो दिया है ना प्रश्न में, आखिर निकल गया कि नहीं। तो मूल अनुपाती सूत्र यानी कि CH2O का अणुभार, तो ये हमने निकाला है 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिया हुआ भार कितना हो गया 60 या बटा 30, कट पीट करेंगे तो 2 आ गया, यानी कि एन की वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ भक दे एन रख देंगे, तो जब एन देखिए रखेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कार्बन भी 2 गो होगा, 2 गो पहले हाइड्रोजन था, 2 दूनी के 4 गो, ये हो जाएगा। इस तरह अगर हम इसको बिछाना चाहें तो हमारा अभिष्ट अणुसूत्र मिल जाएगा CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल चाहे एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अच्छा हो गया ना, कोई डाउट नहीं ना। नहीं सर जी। चलो तब ठीक।